साथियों, मैं पवन कुमार शक्ति प्रोग्राम खेती चर्चा में आप सभी किसान साथियों का स्वागत है। शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड्स के द्वारा एक अनोखी पहल की गई है इस प्रोग्राम को चला के, जिसके हर एपिसोड में हम कृषि एक्सपर्ट के साथ चर्चा करेंगे और हर एक फसल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे हमारे किसान भाइयों के खेत में आने वाली समस्याएं तथा किस प्रकार की बीमारियां हैं उनके किस प्रकार की रोकथाम कर सकेंगे और किस प्रकार अच्छी पैदावार ले सकेंगे। तो आज मेरे एपिसोड में मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आरवी सिंह जी, जिससे हम जानेंगे गेहूं की फसल की किस प्रकार अच्छी मैनेजमेंट करके अच्छी पैदावार ले सकें तथा उसमें आने वाली बीमारियों को किस प्रकार रोकथाम कर सकें। तो नमस्कार डॉक्टर आरवी सिंह जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। नमस्कार पवन जी, आपका और आपके जो भी दर्शक है, जो भी खेती किसानी में या गेहूं की फसल उत्पादन में रुचि रखते हैं, उनका सबका स्वागत है, उनको नमस्कार। जो खेती किसानी आप कर रहे हो या गेहूं की खेती कर रहे हो, बहुत पुराने समय से करते चले आ रहे हैं, लेकिन उसमें आजकल कुछ किसान इतने अति उत्साही हो गए हैं कि वो इनपुट जो है अधिक से अधिक पैदावार लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खाद दवाइयाँ इत्यादि डाल देते हैं, जिससे बीज के अंदर या अपनी कणक के अंदर विषाक्तता बढ़ती जाती है, उसमें जहरीलापन है और इसके अलावा खर्चा भी ज़्यादा आता है। तो हम आज यहाँ चर्चा करेंगे कि वैज्ञानिकों के द्वारा जो सुझाए गए खाद पानी दवाइयाँ आदि हैं कितनी मात्रा में डाली जाए और आप अपनी जमीन की जिसके बारे में आपको पूरा ज्ञान है उसमें मिला करके कैसे उपयोग किया जाए, जिससे कम से कम खर्चे में अधिक से अधिक उत्तम पैदावार हो और गुणवत्ता युक्त पैदावार हो, उसमें विषाक्तता कम से कम। सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं कि गेहूं की बिजाई के लिए कौन सा उपयुक्त टाइम रहता है, किस मंथ में करनी चाहिए, क्या टेम्परेचर वगैरह होता है उस टाइम? हाँ, किस टेम्परेचर? देखिए, गेहूं की बिजाई का सर्वोत्तम समय जब है जब दिन और रात का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के लगभग हो जी, उससे थोड़ा प्लस माइनस अगर दे दें, लेकिन 25 सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए जी। तो इस दौरान जो है आप ये मौसम जो है लगभग ये मौसम जो है हमें अक्टूबर के लास्ट वीक और नवंबर तक ये पूरा का पूरा चलता है। तो जो हमने अर्ली वैरायटी लगानी है, जैसे C306 जो लंबे पीरियड की वैरायटी है, उसके लिए या 377 PBW 373 है, इस तरह की वैरायटीज को हम अक्टूबर के लास्ट वीक में लगा दें तो वो सबसे उत्तम समय। बाकी जितनी अधिक हाई यील्डिंग वैरायटी है, जैसे शक्तिवर्धक की है SRW 4282, ये सबसे अच्छी वैरायटी है और ये टाइमली सोन कंडीशंस के लिए, टाइमली सोन कंडीशन का मतलब 1 नवंबर से 10 नवंबर के मध्य में बिजाई होनी चाहिए। तो कुछ ऐसा होता है कि पानी की व्यवस्था है, उसने अपने और दूसरी व्यवस्था है, पानी नहीं मिलता तो सारा एक साथ नहीं बो सकता, लेकिन आगे पीछे भी वो करके बोता है। लेकिन उत्तम समय जो है 1 नवंबर से 10 नवंबर के मध्य होता है, उस टाइम में उसको बिजाई करनी चाहिए। उसमें शक्तिवर्धक के अलावा पंजाब की वैरायटीज हैं, जैसे PBW 343 है, PBW 826 एक नई वैरायटी आई है, PBW 505 है, 502 है, 509 है, 550 है। ये वैरायटी तो पंजाब की जो हरियाणा में भी और पंजाब में भी या राजस्थान में सभी जगह ज़्यादातर उगाई जाती है। उसके बाद HU की वैरायटी है, WH 1105 है, 1142 है और 147 है जो पुरानी वैरायटी है, जो कि कम पानी में भी और हल्की ज़मीनों में भी पैदावार दे जाती है, वो है। इसी तरह से दिल्ली की पूसा की वैरायटी है, HD 3086 है और इसके अलावा 2967 एक वैरायटी है। ये आजकल DBW या DWR की वैरायटी है, करनाल की DBW के नाम से आती है, DBW 17, DBW 88, DBW 220, DBW 303, DBW 222, DBW 303 है, DBW 187 है और एक और लेटेस्ट आई है पिछले साल, ये DBW 327। ये वैरायटी को आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, उगा सकते हैं। राजस्थान की भी अच्छी वैरायटी, लेकिन वो ज़्यादातर हल्की भूमियों के लिए है और लेट
बिजाई के लिए है। उनमें राज 3765 है, राज 3077 है, राज 1482, ये वैरायटी जो है बहुत प्रेफरेंस है लोगों को, कोई सी भी वैरायटी उनकी आवश्यकता अनुसार वो अपना सकते हैं। हमारे कुछ किसान साथियों के कमेंट्स आ रहे हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं कि 1 एकड़ के अंदर कितना बीज सूटेबल रहता है और कौन सा इसमें खाद वगैरह भी जमीन के नीचे देने हैं हमें। देखिए, जहाँ तक सीड रेट की बात है, बीज की बात है, प्रति एकड़ और वैज्ञानिकों के द्वारा की गई रिसर्च के आधार पर 40 किलो बीज जो है बहुत ही सुटेबल है, बहुत ही अच्छा है। 1 एकड़ प्रति एकड़। यदि बिजाई लेट की जा रही है तो उसमें बीज की मात्रा जो है थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। 45 है और कहीं कहीं 50 भी कर देते हैं। या लौनी जमीन है, नमक वाली जमीन है, उसमें भी आपको बीज की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें क्या है कुछ बीज जमीन रख जाती है। तो इसलिए जरूरी है कि हम उसके बीज की मात्रा ज्यादा बढ़ानी चाहिए। दूसरा, मैं एक और सुझाव दे रहा हूँ काश्तकारों को कि जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय या हम जितना भी करते चले पिछले 40-50 साल से यही 40 किलो ही डालते चले आ रहे हैं। उस टाइम में बीज साफ होता था, न ग्रेड होता था, न उसमें दवाई लगती थी, न रोग मुक्त होता था। आज ये है अगर आप इसको 40 किलो के बजाय अगर 30 किलो भी लगाए तो भी पैदावार बहुत बढ़िया आ जाएगी, क्योंकि पौधों को अपना वृद्धि करने के, विकास करने के समुचित जगह। तो इसमें कोई अमृत की मात्रा भी देनी पड़ती है बिजाई के टाइम के अंदर, जैसे कोई डीएपी वगैरह है, कोई जिंक सल्फेट वगैरह है, कुछ और है? वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए ट्रायल्स या रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर वो क्या करते हैं, ज्यादा भी मात्रा डाल के देखते हैं, कम भी मात्रा डालते थे, और तो जो उत्तम पैदावार जिससे मिलती है उसके आधार पर गेहूं में 60 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो नाइट्रोजन का मतलब है 130 किलो यूरिया अगर डाली जाए तो वो सफिशिएंट बहुत अच्छी पैदावार देगी। इसी तरह से 24 किलो जो है सुपर फास्फेट, फॉस्फोरस का मतलब सिंगल सुपर फास्फेट, उसे 3 कट्टे यानी 150 किलो पर्याप्त मात्रा में। इसी तरह म्यूरिटो पोटास है, म्यूरिटो पोटास जो है वो 12 किलो चाहिए। 12 किलो के लिए 24 किलो MOP म्यूरिटो पोटास खाद की आवश्यकता होती है। अब इसमें एक सावधानी रखनी है कि जो हम बीज बिजाई कर रहे हैं, बिजाई करने से पहले आधी तो यूरिया, पूरा सिंगल सुपर फास्फेट, पूरी म्यूरिटो पोटास जो है बिजाई के साथ ही डाल दे। साथ ही साथ उसमें 10 किलो की एक जिंक की थैली भी डालें, क्योंकि हरियाणा की जमीनों में, खासतौर से हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में, इनमें जिंक की कमी पाई जाती है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उसके साथ साथ उसमें जिंक की भी वो करें। डॉक्टर साहब, मैं एक बार आपको पूछना चाहूंगा कि जैसे कुछ जमीनों